बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात के टैक्सी ड्राइवरों के लिए 3000 दरहम इनाम का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। शारजा के महफूज तरीन टैक्सी ड्राइवर्स को हाल ही में पूरे एक साल साफ ट्रैफिक रिकॉर्ड बरकरार रखने के लिए एजाज़ से नवाजा गया। उनके नाम पर एक भी ट्रैफिक खिलाफ वर्जी की शिकायत दर्ज नहीं हुई, वो किसी हादसे में मुलव्वस नहीं और उनके खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई। उसूल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस और शारजा टैक्सी की क़यादत में एक साल के ट्रैफिक सेफ्टी अवार्ड में कैप हीरोज़ को तस्लीम किया गया। अवार्ड को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया गया, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। अहल होने के लिए ड्राइवर को कुछ मियारात पर पूरा उतरना चाहिए, बशमूल पिछले साल के दौरान 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा का फासला मुकम्मल करना, ट्रैफिक के तमाम कवानीन पर अमल करने के अलावा इन्हें सवारियों के इत्मीनान को भी यकीनी बनाना चाहिए और शिकायत का कोई रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। शारजा टैक्सी के जनरल मैनेजर खालिद अल कंदी, जो इस तकरीब में भी मौजूद थे, ने कहा, ट्रैफिक सेफ्टी अवार्ड का मकसद ड्राइवरों को ड्राइविंग के महफूज तरीके इख्तियार करने की तरगीब देना और सड़कों पर ट्रैफिक हादसात को कम करने में मदद करना था। इस मुहिम का मकसद बेदारी पैदा करना और गाड़ी चलाने वालों को महफूज ड्राइविंग के तरीकों से आगाह करना है। نحن اليوم في وجهة الشارجة نجتمع لتكريم كوكبة من السائقين المتميزين والذين نجحوا في عكس صورة مشرفة عن جملة من الأهداف التي تبنتها وزارة الشارقة في تقديم خدمات نقل آمنة وموثوقة تلبي غايات وطموح العملاء. هذه الجائزة. आप चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई ई स्कूटर हादसात में 5 हलाक 29 जख्मी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब इस खबर की तफसील। दुबई में गुज़श्ता 8 माह के दौरान ई स्कूटर के हादसात में 5 अफराद हलाक और 29 जख्मी हुए। पुलिस ने ई स्कूटर के गैर मुनासिब इस्तेमाल की वजह से 32 हादसात रिकॉर्ड किए। महकमा ट्रैफिक के डायरेक्टर मेजर जनरल सैफ महिर अल मजरूई ने बताया कि 8 माह में सवारियों पर 10,000 से ज़ायद जुर्माने आयद किए गए। पुलिस ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें सवारों को ट्रैफिक खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाया गया। 300 दरहम जुर्माना इन सवारों पर लगाया जाता है जो अपनी या दूसरों की ज़िंदगी को खतरे में डालते हैं। वीडियो में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ई स्कूटर पर सवार होने जैसी खिलाफ वर्जियाँ दिखाई गई हैं। मरकजी सड़कों पर इसका इस्तेमाल और ट्रैफिक के खिलाफ इस पर सवार होना। अफसरान ने ई स्कूटर सवारों से तमाम मुतल्लिका हिफाजती असूलों पर अमल करने की ताकीद की। इनमें ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करना, मुकर्रर रास्तों पर कायम रहना, 60 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा रफ्तार वाली सड़कों से गुरेज करना, हेलमेट और अक्कास जैकेट्स पहनना, ट्रैफिक लाइट्स और सड़क के दीगर इशारों पर अमल करना और सामने की तरफ चमकदार सफ़ेद और अक्कास रोशनियों से लैस सवारी शामिल हैं। पिछली तरफ रोशन सुर्ख और अक्कास लाइट्स। ये भी ज़रूरी है कि गाड़ियों में काम करने वाले ब्रेक हों। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। UAE फायर सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले से इंतबाह जुर्माने जारी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में आग की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन नाफिज हैं। खिलाफ वर्जियों पर भारी जुर्माने आयद किए जा सकते हैं। मंगल को अबूज़ेबी सिविल डिफेंस ने एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें रिहायशियों को आग बुझाने के आलात तक मुफ्त रसाई बरकरार रखने की ज़रूरत की याद दहानी कराई गई। मुल्क की हर इमारत के लिए ये लाजमी है कि आग बुझाने के आलात नस्ब किए जाएं। अलार्म से लेकर बुझाने वाले आलात तक और मुनासिब रास्ता भी ज़रूरी है। अपने ट्वीट में अबूज़ाबी सिविल डिफेंस ने जोर दिया कि इन आलात को दस्तयाब करने के अलावा इन्हें काबिल रसाई भी होना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी इमारत के अंदर आग बुझाने वाले आलात और आलात तक रसाई में रुकावट बनने वाली रुकावटों की मौजूदगी एक संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने मजीद कहा कि ये 2000 दरहम जुर्माने की सज़ा है। पहले दिन में इमारत के हुक्काम ने एक इमारत में आग लगने वाली आग पर काबू पा लिया। रिहायशियों को फौरी तौर पर वहां से निकाल लिया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की वजह जानने के लिए तफ्तीश जारी है।
दोस्तों ये तो थी कुछ अहम अपडेट जो आप शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।